लेकिन इस खूबसूरत जंगल पर एक डर छाया हुआ था। इस जंगल का राजा शेर शेर सिंह अब बहुत ही क्रूर और लालची हो गया था। वो रोज कई जानवरों का शिकार करता, बिना भूख के भी मार डालता। शेर सिंह गर्व से दहाड़ते हुए कहता, मुझे शिकार करना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने डर और ताकत को दिखाने के लिए पसंद है। जब पूरा जंगल मुझसे कांपता है, तब मुझे असली मजा आता है। धीरे धीरे जंगल में आतंक फैल गया। हर जानवर डर के साए में जीने लगा। जानवरों की सभा। एक दिन हाथी, हिरण, बकरी, बंदर सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी गहरी आवाज में बोला, भाइयों और बहनों, अगर हमने आज कोई फैसला नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब इस जंगल में सन्नाटा छा जाएगा। हम सब एक एक करके शेर का शिकार बन जाएंगे। हिरण घबरा कर बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, शेर अब सिर्फ भूख के लिए नहीं मारता, वो मजे के लिए भी जान ले रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी। बकरी कांपती आवाज में बोली, हम हर दिन डर डर के जी रहे हैं, ना ठीक से खाना खा पा रहे हैं, ना चैन से सो पा रहे हैं। क्या इस जंगल में हमारा जीना अब नामुमकिन हो गया है? अंदर पेड़ से उतरकर बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा, वरना हम सब बारी बारी से खत्म हो जाएंगे। काफी देर सोचने के बाद सबने एक फैसला लिया। शेर के पास विनती। सभी जानवर डरते डरते शेर सिंह के पास पहुँचे। हाथी विनम्रता से बोला, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा। लेकिन आपकी रोज की शिकार करने की आदत से हमारी संख्या तेजी से कम हो रही है। हिरण धीरे से बोला, हम आपसे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम आपसे एक विनती जरूर कर सकते हैं। कृपया हमारी बात सुन लीजिए। आज से हम खुद रोज एक जानवर आपके पास भेज देंगे। आपको शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बकरी कांपती आवाज में बोली, महाराज, हम जानते हैं कि शिकार करना आपका अधिकार है, लेकिन अगर यही चलता रहा तो जल्द ही इस जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। शेर की मंजूरी। शेर सिंह कुछ देर सोचता है, फिर मुस्कुराता है। तुम लोग खुद मेरे पास आओगे, मतलब मुझे जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा है, कम मेहनत में खाना मिल जाए तो राजा को इससे बेहतर क्या चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी दिन खाना समय पर नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। अब रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। चतुर खरगोश की एंट्री। एक दिन छोटा सा खरगोश चीकू खड़ा हुआ। चीकू आत्मविश्वास से बोला, दोस्तों, कब तक हम डर डर कर अपनी जान देते रहेंगे? क्या हम में से कोई इतना भी हिम्मती नहीं जो इस समस्या का हल निकाल सके? अंदर बोला, तो तुम ही बताओ चीकू, क्या करें? ताकत में तो हम शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। चीकू, तुम बहुत छोटे हो, क्या तुम सच में यह जोखिम उठाना चाहते हो? चीकू मुस्कुराकर बोला, कभी कभी छोटा होना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। रास्ते में वो जानबूझकर बहुत देर करता है। शेर गुस्से में दहाड़ता है। चीकू डरने का नाटक करता है। मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा, यह जंगल अब मेरा है। वो शेर सिंह तो सिर्फ नाम का राजा है। शेर सिंह गुस्से से कांपने लगता है। क्या कहा उसने? इस जंगल में मेरे अलावा कोई राजा नहीं हो सकता। चलो, अभी मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे दिखाता हूँ असली राजा कौन है।
चीकू उसे एक गहरे कुएं के पास ले जाता है। महाराज, वो इसी के अंदर छुपा है, आपसे डरकर बाहर नहीं आ रहा। शेर अंदर झांकता है। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखती है। चीकू जोर से चिल्लाता है, महाराज, देखिए, वही है वो, आपको देखकर घूर रहा है। शेर दहाड़ता है। शेर दहाड़ता है, गुस्से में अंधा होकर। वो अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए सीधे कुएं में कूद जाता है। अंत कुछ ही पल में सब शांत हो जाता है। धीरे धीरे सारे जानवर वहां पहुंचते हैं। बकरी आश्चर्य से बोली, बंदर खुशी से उछलकर बोला, हाथी गर्व से बोला, चीकू मुस्कुराकर बोला, पूरा जंगल खुशी से झूम उठता है। खुशी से झूम उठता है। सीख, अक्ल ताकत से बड़ी होती है। लालच और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है।